कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा हो गया था? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफर? चलिए जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। सन 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वे अकेली लड़की थी। 1982 में वे अमेरिका चले गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्स्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग से पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा में काम करना शुरू कर दिया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह के रूप में शामिल कर दिया गया। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर दिया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। इसके बाद वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। सन 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में आ रही बार खराबी को देखते हुए ये मिशन लगभग 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ने लगा, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लग गया और शटल में ब्लास्ट होने के पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल न होने और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर शटल सफेद धुएं की एक लकीर में बदल गया। इस घटना के कुछ सालों तक तो ये पुख्ता रूप से मालूम नहीं चल सका था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं न कहीं क्रू मेंबर से कोई गलती हुई है, लेकिन नासा ने जब इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फॉर्म भला क्या बला है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट का, और इन रॉकेट को भी ग्रेविटी के अपोजिट तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए जरूरी होता है फ्यूल। तो दोस्तों, ये फ्यूल 2 तरह के होते हैं। पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फॉर्म में कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर आ ना सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायोपेंड्रम की एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल, क्योंकि ये स्पेशल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है।
जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटे छोटे टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से से लगाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है व्हाइट टाइल्स, जो इसे करीबन 1200 डिग्री हीट से बचाती है और इसके निचले हिस्से में लगाई जाती है। डार्क टाइल्स जो इसको लगभग 2300 डिग्री की हीट से बचाती है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट जो झेलता है वो है स्पेस शटल का विंग्स, जिसे हीट से बचाने के लिए इसमें RCC यानी रेनफोर्स कार्बन पैनल का यूज किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे RCC पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल में विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फॉर्म का ये छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब यह स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा, तब यह हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण यह इंसुलेशन फॉर्म ही था। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग्स का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फॉर्म का टुकड़ा विंग्स पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा, तो पाया कि कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना होने का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फॉर्म के टकराने से हुआ नुकसान ही है। इस हादसे के 10 साल बाद जनवरी 17, 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वैन हेल ने एक अपने ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म की टूटने वाली घटना को नासा की MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था, और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने ये बात अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा यह अनुमान नहीं लगा सका था कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यदि यह जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट तक भी पहुंच जाती तो भी वह कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यह एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि नासा के रिसर्चर्स ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर ये सुनकर घबरा जाएं और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोचकर जिएं कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद कुछ ऐसा ही सोचकर नासा ने यह मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के बिखरने के बाद अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष में ही हमेशा के लिए सितारों में ही कहीं खो गए। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उसके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा कल्पना चावला, छात्रवती और बहुत सी अन्य चीजों में कल्पना चावला का नाम रखा गया। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर ही रखा है। ये थी कहानी कल्पना चावला की, जिसके मन में आकाश की असीमित ऊंचाइयों, ग्रहों और टिमटिमाते तारों को छूने की अदम्य इच्छा थी। आज वो कल्पना सितारों में कहीं खो गई, जिसकी प्रेरणा अनगिनत लोगों को चमकता हुआ सितारा बनने की राह दिखाती रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अपने इस फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो की जानकारी आपको मिल सके अगले नए एपिसोड में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।